जब भी किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी को जुल्म का निशाना बनाया जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर उस कम्युनिटी या उस सोसाइटी की औरतों पर पड़ता है। यही इस वक्त हिंदुस्तान की मुस्लिम विमेन के साथ भी हो रहा है। पहले सुली डील के नाम पर डजन्स ऑफ मुस्लिम वुमेन की एडिटेड तस्वीर को ऑनलाइन ऑन सेल लिखकर शेयर किया गया। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, फिर उसके 6 महीने बाद फिर से बुल्ली डील के नाम पर वही सब रिपीट किया गया। इस अटैक में जिन औरतों को निशाना बनाया गया वो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर थी, मुस्लिम एक्टिविस्ट थी, मुस्लिम जर्नलिस्ट थी। ये वो औरतें थी जो अपना हक मांग रही थी, अपने हकूक़ के लिए लड़ना जानती थी और जुल्म के खिलाफ लड़ रही थी। और इतना ही नहीं बल्कि जो मुस्लिम एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं, राना अयूब जैसी जर्नलिस्ट, उनको तो ये ऑनलाइन हरासमेंट डेली बेसिस पर फेस करनी पड़ती हैं। और इसी कड़ी का एक हिस्सा ये भी है कि पिछले कई सालों से हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कभी एंट्रेंसेस के दौरान, कभी स्कूल्स में, कभी कॉलेजेस में, कभी जॉब इंटरव्यूज़ के दौरान और कभी वर्किंग प्लेसेस पर भी। रिसेंटली 31 दिसंबर को कर्नाटक के उडुपी विमेन कॉलेज में 6 मुस्लिम स्टूडेंट्स को क्लास अटेंड करने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कार्फ्स पहने हुए थे। और पिछले 21 दिनों से ये मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स क्लासेस के बाहर अपने राइट को प्रैक्टिस करने के लिए रेजिस्ट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि स्कार्फ इज़ नॉट द पार्ट ऑफ देयर यूनिफॉर्म कोड, इसलिए वो इन मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स को तब तक क्लास अटेंड नहीं करने देंगे जब तक वो स्कार्फ उतार कर क्लास में इंटर ना हो। जब ये न्यूज़ वायरल होने लग गई तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इन स्टूडेंट्स को बुलाकर ज़बरदस्ती एक लेटर पर साइन करने के लिए कहा, जिस लेटर में ये लिखा हुआ था कि इन्होंने जितने भी बयान मीडिया को दिए हैं वो सारे के सारे बयान झूठे हैं और ये पिछले 15 दिनों से कॉलेज आई ही नहीं। जब उन्होंने उस लेटर पर साइन करने से इनकार कर दिया तो प्रोफेसर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तरफ से इनको धमकाया गया, दे वर थ्रेटेंड। और जब इन्होंने क्लास करने की कोशिश भी की तो जो टीचर्स थे उन्होंने इनको ये कहकर बाहर निकाल दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द क्लास, अगर आप खुद बाहर नहीं निकलेंगी तो आई विल पुश यू आउट। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस्लामोफोबिया किस हद तक बढ़ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, मकतूब मीडिया के मुताबिक पास्ट में इन स्टूडेंट्स को, इनके अलावा बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको फोर्स किया गया है कि वो एबीवीपी और एबीवीपी के प्रोटेस्ट्स ज्वाइन करें। और ये जो फोर्स हुआ है ये स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स की तरफ से भी हुआ है। फ्रेंड्स, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन वो ह्यूमन राइट्स हैं, इस तरह के बाकी जो राइट्स हैं जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू डिग्निटी है, ये वो ह्यूमन राइट्स हैं जिसको कोई गवर्नमेंट नहीं देती है बल्कि डिक्लेयर करती है, रिकॉग्नाइज करती है। वो ये जितने भी राइट्स हैं ये कुदरती तौर पर हर इंसान को बीइंग ह्यूमन नेचर की तरफ से मिले हुए हैं। तो इसलिए जब भी हम इस तरह की कोई भी ह्यूमन राइट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं या यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने डिक्लेयर किए, जैसे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स दे नहीं रही है, डिक्लेयर कर रही है, वो ह्यूमन राइट्स वहीं पर मौजूद थे। तो किसी भी मुआशरे में, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में, किसी भी गवर्नेंस के अंदर, किसी भी रूल के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर एक इंसान को यह होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सके। और यहाँ इंडिया की अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो आर्टिकल 25 में हर इंडियन सिटीज़न को, यहाँ तक कि जो अगर कोई फॉरेनर भी आता है, सिर्फ सिटीज़न नहीं, कोई भी शख्स जो हिंदुस्तान में मौजूद है उसके पास ये हक है कि वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपनी मर्ज़ी का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। एज पर आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू पब्लिक morality and health and to the other provisions of this part, every person is entitled to right to conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। और इसी बेसिक राइट को पिछले 21 दिनों से उडुपी कॉलेज की फीमेल स्टूडेंट्स, मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स डिमांड कर रही हैं, क्योंकि उनका स्कार्फ पहनना ना तो पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर कर रहा है, ना ही मोरालिटी के खिलाफ है, ना ही उनके स्कार्फ पहनने की वजह से कोई बीमार हो रहा है, मगर उनको ये राइट नहीं दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है या तो आप क्लास अटेंड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, या फिर आप स्कार्फ
पहनी है। और ऐसा नहीं है ये केस कोई पहली मर्तबा है, इससे पहले भी हिजाब को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज राइज हुए हैं। और सिर्फ हिजाब को लेकर ही नहीं बल्कि बहुत सारे रिलीजन्स की प्रैक्टिसेस को लेकर इस तरह के केसेस हाई कोर्ट्स में आए, सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई प्रैक्टिस किसी रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है तो उसको आर्टिकल 25 के अंदर ज़रूर प्रोटेक्ट किया जाएगा। और हिजाब की अगर बात करें तो हिजाब इसेंशियल पार्ट है, हिजाब इज़ एन इसेंशियल प्रैक्टिस इन इस्लाम, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक मुस्लिम के लिए। यही वजह है कि जब केरला हाई कोर्ट के सामने हिजाब को लेकर क्वेश्चन आया तो नदा रहीम वर्सेस CBSE एंड अदर्स कि 2015 के केस में केरला हाई कोर्ट ने ये कहा कि हिजाब इज़ एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम दस एंड इवन इट डज नॉट वायलेट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। इसलिए आर्टिकल 25 के अंडर ये हक है मुस्लिम विमेन का कि वो हिजाब करें। उनको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इंट्रेंस, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं रोक सकता हिजाब करने से। और यही प्रोनाउंसमेंट फॉलो की गई 2016 के केस में। और इसके बावजूद पिछले 21 दिनों से इन मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स को उडुपी कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं करने दी जाए। इस सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात है वो इन मुस्लिम स्टूडेंट्स, मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स का हौसला है, उनकी हिम्मत है, उनकी करेज है कि जो पिछले 21 दिनों से अपने राइट्स के लिए लड़ रही हैं कि हमें पढ़ना भी है और हमें अपना फेथ भी प्रैक्टिस करना है। और हम सबको मिलकर उनकी सपोर्ट करनी चाहिए कि ये उनका हक है कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करें और उनको ये हक ज़रूर मिलना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।